उद्घाटन नहीं, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शिलान्यास किया था। और सरकार न होने के कारण भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र है कि झूठे फीते 4.5 साल से काट रही है और झूठ, जुमलेबाज और डबल इंजन की सरकार है। भाजपा का जैम जो झूठ, अहंकार और महंगाई, इससे पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की जनता प्रताड़ित है और भाजपा का सुपड़ा अब की बार उत्तर प्रदेश से साफ होने वाला है और आदरणीय अखिलेश जी ही 2022 के मुख्यमंत्री बनेंगे। एक बार हमने किसी के सर पर लठ मारकर उसका सर फोड़कर और फिर हम उसे कह दें हम तुम्हारी मल्लम पट्टी करा देंगे, वो कुछ नहीं। 52 रुपये बढ़ाकर और 12 रुपये घटा रहे हैं। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। अब समाजवादी पार्टी ऐसा कह रही है कि ये उनके द्वारा ये काम कराया गया था, जिसका श्रेय लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी इसको चुनाव में एक मुद्दा बना रही है और पूर्वांचल के वोट को साधने की कोशिश कर रही है। हम इस समय मौजूद हैं लखनऊ के समाजवादी पार्टी के ऑफिस के पास, जहाँ पे कई सारे समाजवादी के नेता और कई सारे समाजवादी के कार्यकर्ता हैं, जिनसे हम ये बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये पूर्वांचल एक्सप्रेस का मुद्दा चुनाव में कितना अहम साबित होगा। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। नवाब सिंह यादव, सहारनपुर। भारतीय जनता पार्टी आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। अब सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी ऐसा कह रही है कि ये काम उनके द्वारा किया गया है और इसका उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी करके इससे चुनाव में फ़ायदा लेने का कोशिश कर रही है। इस पे क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का ये काम है दूसरे कामों का फीता काटना, और उसका फ़ायदा और नुकसान तो आने वाले चुनाव में बताएंगे। पूर्वांचल से राजभर जी ने और अनेक हमारे नेताओं ने, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की एक से एक रैलियाँ बढ़कर हो रही, गोरखपुर की धरती पर इतना बड़ा प्रोग्राम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हुआ। पूर्वांचल से उन पर बिल्कुल कुंडी लगी हुई है। 164 सीटें हैं, उनमें से 160 सीट हमारी समाजवादी पार्टी जीत के आएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी और वही जीत के आएंगे। किसी के काम का श्रेय लेना, उद्घाटन करना, ये जनता बहुत समझदार है, सब समझते हैं। हर पत्रकार, हर नौजवान, हर अखबार सब जानते हैं कि क्या कोई कर रहा है। मैं आपका माइक लेकर मैं कहने लगूं कि मैं पत्रकार हूं तो मैं पत्रकार नहीं बन सकता। उन लोगों की नीतियां हैं, इन नीतियों का कोई सरकार, पूरी जनता, गरीब आदमी। अच्छा, अभी आपने कहा कि पूर्वांचल की 164 सीटों में से 160 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने वाली है और आपके पार्टी के जो मुखिया हैं वो ये कह रहे हैं कि 403 सीटों में हम 400 सीटें जीतने वाले हैं। आपने 4 सीटें कम कर दी और वो सिर्फ 3 कम कर रहे हैं। अरे ये हमारी जो है वो वहाँ पूर्वांचल की सीटें हैं। हमने पूर्वांचल के लिए आपको बताया, वहाँ पर राजभर जी ने उनके दरवाजे बंद कर दिए हैं और वो बौखलाए हुए हैं। और अभी बहुत बड़े बड़े नेता उनकी पार्टी के और भी समाजवादी पार्टी में आने वाले हैं। योगी और मोदी तो सिर्फ नाम के हैं। मोदी जी ने तो अनिल अंबानी जी के साथ वहाँ उसमें इंग्लैंड में जो कोठी ली वो 600 करोड़ की, ये तो वहाँ जाने वाला। और इनका तो सुपड़ा साफ है। यहाँ यूपी की जनता इन्हें बता देंगे जिस प्रकार इन्होंने महंगाई पर लोगों को झांसा देकर इसने वो किया है। 1000 के पास सिलेंडर, 100 के पार पेट्रोल और डीजल, और आपका सरसों का तेल आप देख रहे हैं कितना महंगा है कि आम आदमी को सब्जी बनाने में, कचौड़ी बच्चों खुलाने में और पकोड़े बनाने में, जिन नौजवानों को कहते हैं कि पकोड़े तलो, उनका भी रोजगार ठप कर दिया, जो 220 रुपये 230 का सरसों का तेल बेचकर। तो इस बार की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ये समझ चुकी है कि अगर कोई है तो और जो प्रदेश को सही रास्ते पर ले जा सकते हैं तो सिर्फ अखिलेश यादव जी ले जा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि हमने डीजल और पेट्रोल पे 12-12 रुपये कम कर दिए। ये एक बार हमने किसी के सर पर लठ मारकर उसका सर फोड़कर और फिर हम उसे कह दें हम तुम्हारी मल्लम पट्टी करा देंगे, वो कुछ नहीं। 52 रुपये बढ़ाकर और 12 रुपये घटा रहे हैं, तो वो कुछ शोभा नहीं देता। तो ये बात तो उचत्ते ही नहीं बैठती, कोई कहने लगे कि 12 रुपये घटा दिया, उसके साथ साथ बढ़ाते भी जा रहे हैं। अन्य और चीज़ों पर आप खाद देख लीजिए,
5 किलो कम कर दिया कट्टे में और रेट उसका 1200 कर दिया 360 से। तो इन लोगों का पूरा झूठ का वो है, कोई इनका काम नहीं है, कोई वो नहीं है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करते हैं। और ये भी लोग समझ चुके हैं कि ये अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं दूसरे की, कोई गरीब आदमी के लिए इनके अंदर कोई सोच नहीं है। चलिए कुछ और लोगों तक चलते हैं। आपका नाम क्या है? विनय कुमार। कहाँ से हैं आप? कानपुर देहात, भोगनीपुर विधानसभा 208 से। जी। चुनाव लड़ने की तैयारी में है समाजवादी पार्टी से? नहीं, हम तो कार्यकर्ता हैं। माननीय आदरणीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है 2022 में। मौका मिलेगा चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बोला ना, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं। हमारा लक्ष्य है सिर्फ माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना। अच्छा ये बताइए, आज प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, ठीक, और समाजवादी पार्टी ये कहती है कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो हमने बनवाया है, ये हमारा काम है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा सरकार ने शुरू से ही फीता काटने का काम किया है। ज़मीनी हकीकत ये है कि ज़मीन में उतरकर इन्होंने कुछ काम नहीं किया है। 100 नंबर का 112 नंबर कर दिया, नाम बदल दिया, रंग बदलने का, इसके अलावा कोई राजनीति नहीं कर पाए हैं बीजेपी वाले। और भाजपा का जैम, जो झूठ, अहंकार और एम महंगाई, इससे पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की जनता प्रताड़ित है। और भाजपा का सुपड़ा अब की बार उत्तर प्रदेश से साफ होने वाला है और आदरणीय अखिलेश जी ही 2022 के मुख्यमंत्री बनेंगे। आप कह रहे हैं अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम तो 350 सीटें जीतेंगे और फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। जैम का पहले ही शब्द है झूठ, बस समझ लीजिए। मतलब कि झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, और जो समाजवादी पार्टी के एक मुखिया अखिलेश यादव कहे थे कि हम 403 में 400 सीटें जीतेंगे, क्या ये मुमकिन है? ये अखिलेश जी, जनता का जो उन्हें माहौल मिल रहा है, जनता का जो सपोर्ट मिल रहा है, हर वर्ग हर धर्म का जो सपोर्ट मिल रहा है, आदरणीय जी उसको देख के कह रहे हैं। मतलब मिलेगा 400 सीट? मिलना चाहिए। अब की सरकार आएगी? 101%। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, चूंकि हम लोग जब पब्लिक रिव्यू करते हैं तो लोग ये भी एक सवाल करते हैं कि समाजवादी पार्टी ने काम बहुत अच्छा किया था, अखिलेश यादव ने काम बहुत अच्छा किया था, लेकिन उस समय एक सवाल आता है कि अगर उन्होंने काम अच्छा किया था तो क्या वजह हुई कि 2017 में वो चुनाव हार गए? क्योंकि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी झूठ नहीं बोलते हैं, उन्होंने झूठ नहीं बोला। और 2017 में बीजेपी के नेताओं ने झूठ बोल के सरकार पर आए और अब जनता उनके झूठ को जान चुकी है। इस बार झूठ के झांसे पे नहीं आएगी। आदरणीय हमारे सत्य बोलते हैं। 2017 में उन्होंने, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि शिवपाल यादव ने उनका साथ छोड़ दिया, इसकी वजह से चुनाव हार गए। ये तो माननीय जी इतने बड़े नेता हैं, वो ही जवाब दे सकते हैं, इसमें तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ये उनका पारिवारिक मामला है, इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ मैं। अच्छा, चलिए कुछ और लोग हैं यहाँ पे, बातचीत करते हैं उनसे। ये बताइए कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को चूँकि समाजवादी पार्टी ये कहती है कि हमारे द्वारा किया गया कार्य है, हमने इसकी शुरुआत की थी, और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने ये भी कहा है कि हमने तो इसका उद्घाटन पहले से ही कर दिया है, ठीक, और आज नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? ये हम अमेठी से आए हुए हैं, हम तो आए हुए हैं 5 दिन होते हैं। तब पार्टी जनता पार्टी चुनाव आता है, तब उनको काम तो याद आता है, ठीक। और आने वाले 2022 में अखिलेश चलता आएंगे। अखिलेश जी आएंगे? कहाँ आएंगे? अरे अखिलेश जी बहुत काम दिए थे, तन भी तन दिए थे, तो ये तो नंबर चलाए थे, तो 8 नंबर चलाए थे, महिलाओं तो पेंशन दिए थे। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि हमने भी काम किया है। अरे अब चुनाव आ रहा है तो सबका साथ सबका विकास का नाम लेते हैं हरदम ये। अरे महंगाई होता है, महंगाई होता है, सिलेंडर इतना महंगा हो चुका है। हाँ, गैस महंगा हो गया, बहुत महंगा होता है। युवाओं तो नौकरी नहीं मिल रही है। हाँ, अखिलेश भैया आएंगे तो नहीं होगा? अरे अखिलेश भैया आएंगे तो तब सस्ता होता है, सब कुछ सस्ता हो जाएगा। आने वाले 2022 में अखिलेश चलता रहेंगे। ये कह रहे हैं कि अगर 22 में अखिलेश जी आएंगे तो फिर सब कुछ सस्ता हो जाएगा। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगा यादव, भोगनीपुर विधानसभा कानपुर देहात से। क्या लगता है आज जो नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, और समाजवादी पार्टी, चूंकि आप लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो समाजवादी पार्टी ये कहती है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस हमने बनवाया है,
ठीक, ये काम हमने किया है। और आपके पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये कहा कि इसका उद्घाटन हम पहले ही कर दिए हैं। तो ये फिर उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी क्यों कर रहे हैं? उद्घाटन नहीं, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शिलान्यास किया था। और सरकार न होने के कारण भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र है कि झूठे फीते 4.5 साल से काट रही है और झूठ, जुमलेबाज और डबल इंजन की सरकार है। मतलब सिर्फ झूठ बोलते हैं? सिर्फ झूठ बोलती है। और नौजवानों को ना कोई रोजगार, नौजवान पीड़ित है, आत्महत्या कर रहा है। अरे कहते हैं वो तो कि रोजगार पे वो 4 लाख नौकरियां दे दी हैं। तो दिखे ना वो 4 लाख नौकरी है कहाँ पे? दिख क्यों नहीं रही है? वो 4 लाख नौकरी दिख नहीं रही? नहीं दिख रही है। ये तो अब सरकार, चुनाव आ गया, इस वजह से ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ये एक तो मुद्दा बनाया गया है। इस वजह से इसका उद्घाटन आज हुआ है कि शायद कुछ उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव आए। मगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव, हम नौजवानों के मसीहा और महबूब नेता अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। योगी आदित्यनाथ जी नहीं आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। झूठों को उत्तर प्रदेश की जनता ने बिल्कुल नकार दिया है। चलिए, हम मौजूद थे इस समय सपा के कार्यालय पे, जहाँ के लोगों से ये जानने समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज नरेंद्र मोदी ने किया है, इसका कितना बड़ा असर आने वाले विधानसभा चुनाव में पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी के नेता चूंकि ये कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो इन्हीं के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसी का सिर्फ उद्घाटन करने का काम करती है।